अफसोसनाक खबर आपको सियालकोट से देंगे। सियालकोट के इलाके डस्का में सगी खाला ने बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके नाले में बहा दिए कत्ल की गई ज़ारा 1 माह कबल इटली से वापस ससुराल आई थी। किसी भी लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे मोस्ट अवेटेड दिन उसकी शादी का होता है। ऑलमोस्ट सभी लड़कियां काफी यंग एज से ही उस दिन के बारे में इमेजिन करना शुरू कर देती हैं और वो अपनी लाइफ के इस न्यू चैप्टर को शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड भी होती हैं। ऐसी हजारों लड़कियों में एक गुजरांवाला की लड़की ज़ारा बीबी भी शामिल थी, जिसकी शादी उसकी सगी खाला के बेटे के साथ हुई थी। आगे जो उसके साथ हुआ वो सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। गुजरांवाला के गांव कोटमंद में एक एएसआई बशीर अहमद के घर 1994 में एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने ज़ारा बीबी रखा। ज़ारा बचपन से ही एक इंटेलिजेंट और केयरिंग नेचर की लड़की थी। वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छे इखलाक की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बनी रहती। ज़ारा अभी छोटी ही थी कि उसकी अम्मी की डेथ हो गई। शायद इसी वजह से वो अपनी एज के हिसाब से ज्यादा मैच्योर भी थी। ज़ारा की अम्मी की डेथ के बाद शबीर अहमद को ही फैमिली को हर लिहाज से संभालना था, लेकिन ज़ारा की कम उम्री में ही घर संभाल लेने की वजह से बशीर अहमद मेंटली तौर पर पुरसकून हो गए थे। अब आप सबको पता ही है कि हम लोग अगर अपनी अम्मी के अलावा किसी रिश्ते को एज अ मदर देख सकते हैं तो वो एक खाला का रिश्ता ही होता है। खाला का रिश्ता हमें बिल्कुल वैसी ही केयर, लव, गाइडेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसे हम अक्सर अपनी अम्मी के साथ ही एसोसिएट कर पाते हैं। ज़ारा के लिए भी उसकी मदरली फिगर उसकी खाला सुगरा बीबी ही थी। सुगरा बीबी को भी ज़ारा बहुत पसंद थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़ारा शुरू से ही एक इंटेलिजेंट और केयरिंग नेचर की लड़की थी। ज़ारा के इसी केयरिंग बिहेवियर की वजह से सुगरा बीबी अपने बेटे कदीर की शादी ज़ारा से करना चाहती थी। सुगरा जिसकी 6 बेटियां और इकलौता बेटा कदीर था, उसके हिसाब से अगर कदीर की शादी ज़ारा से हो गई तो उनकी फैमिली के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। सुगरा ने ज़ारा के अब्बू शबीर अहमद से कदीर के लिए ज़ारा का रिश्ता मांगा तो शबीर अहमद ने भी ये सोचकर हाँ कर दी कि सुगरा भी ज़ारा की माँ जैसी ही है। वो ज़ारा का ऐसे ही ख्याल रखेगी जैसे अगर उसकी माँ जिंदा होती तो रखती। अब क्योंकि शबीर अहमद भी पुलिस से रिटायर्ड हो गए थे और उनकी एज भी काफी हो चुकी थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी लाइफ में ही वो ज़ारा को अपने घर का होता देख लें। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला उनके लिए जिंदगी भर का पछतावा बनकर रह जाएगा। 2020 में कदीर और ज़ारा की शादी हो गई थी। हालांकि ये शादी एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ज़ारा ने कदीर का दिल जीत लिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा से प्यार करने लगा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनका रिश्ता और गहरा होता गया। कदीर शादी के कुछ महीनों बाद सऊदी अरेबिया चला गया। वो वहाँ से काम करके जो भी पैसे कमाता था वो सुगरा बीबी को भेज देता और ज़ारा को भी उसके खर्च के लिए अलग से रकम भेज देता। अब कदीर तो घर से बाहर था, लेकिन घर में सुगरा और ज़ारा के बीच छोटे मोटे झगड़े होना शुरू हो गए थे। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में ही होते रहते हैं, लेकिन सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन ज़ारा से जरा सी बात पर लड़ने लग पड़ती और छोटी छोटी बात पर उसकी बेइज्जती कर देती। ज़ारा ने यह बात कदीर को भी बताई, लेकिन कदीर ने ज़ारा को समझाया कि घरों में ऐसी बातें हो ही जाती हैं, तुम अम्मी की ऐसी बातों को इग्नोर कर दिया करो और उन पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। इन्हीं छोटे मोटे झगड़ों में 1.5 साल गुजर गया और ज़ारा और कदीर की शादी के 1.5 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद शाफे रखा। शाफे की पैदाइश इस घर के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं थी। सब बहुत खुश थे और सब ने अपनी अपनी नाराजगी भी बुला दी, लेकिन ये सब बस कुछ देर के लिए ही था। शाफे की पैदाइश के बाद कदीर सारा खर्चा ज़ारा को ही भेजने लगा। वो सुगरा बीबी को भी इतने पैसे भेजता कि जिससे उनका महीने का खर्च आराम से चल जाए, लेकिन सुगरा बीबी के लिए ये बात हजम करना काफी मुश्किल थी। इतने सालों से उस घर की सेंटर स्टेज सुगरा बीबी ही थी, लेकिन कदीर के सारे पैसे ज़ारा को भेजने से सुगरा को लगने लगा था कि ज़ारा उन्हें रिप्लेस कर रही है और वो ज़ारा से जेलस होना शुरू हो गई। अब घर में झगड़े और भी बढ़ने लग गए। ऑलमोस्ट हर दिन ही
घर में लड़ाई होती रहती। सुगरा बेबी फोन पर कदीर के सामने ज़ारा की बुराइयां करती रहती। उसने ज़ारा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम भी लगाया, लेकिन कदीर को ज़ारा पर पूरा भरोसा था। सुगरा की मुसलसल कोशिश थी कि किसी तरह वो ज़ारा को तलाक दिलवा दे और दोबारा से घर की सबसे अहम शख्सियत बन जाए। आखिरकार कदीर इन झगड़ों से इतना तंग आ गया था कि उसने ज़ारा और शाफे को अपने पास सऊदी अरब बुला लिया, ये सोचकर कि घर के हालात नॉर्मल हो जाएंगे। कदीर का यह फैसला कुछ हद तक ठीक भी साबित हुआ। ज़ारा के सऊदी अरब जाने के बाद सुगरा ने कदीर से शिकायतें करना कम कर दी और एक बार को ये लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन दिल ही दिल में सुगरा की ज़ारा के लिए नफरत बढ़ती ही चली गई। उसको इस बात से भी जेलसी होने लगी थी कि कदीर सिर्फ ज़ारा को ही सऊदी अरब क्यों ले गया, उसने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया। 27 अक्टूबर 2024 को कदीर ने ज़ारा और शाफे को पाकिस्तान वापस भेज दिया। उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो अपनी बीवी और बच्चे को वापस भेज सकता है। ज़ारा सबसे पहले अपने अब्बू शबीर अहमद के घर गई और 5 दिन उधर ही रही। फिर उसके अब्बू उसे सियालकोट कदीर के गांव छोड़ गए। शबीर अहमद हर रोज ज़ारा से कांटेक्ट में रहते थे क्योंकि वो परेशान थे कि कहीं फिर से लड़ाइयाँ शुरू ना हो जाएं। 10 नवंबर 2024 को शबीर अहमद ने ज़ारा को कॉल की, लेकिन ज़ारा ने उनकी कॉल नहीं उठाई। उन्होंने फिर कॉल की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। ये शबीर अहमद के लिए काफ़ी परेशान कुन बात थी क्योंकि ज़ारा कभी भी उनकी कॉल मिस नहीं करती थी। शबीर अहमद मुसलसल 2 दिन ज़ारा को कॉल करते रहे, लेकिन किसी भी कॉल का कोई आंसर नहीं मिला। फिर 12 नवंबर 2024 को शबीर अहमद की बात कदीर से हुई। कदीर ने कहा कि 2 दिन पहले उसने ज़ारा को कॉल की थी, लेकिन कोई आंसर ना मिलने पर उसने अपनी बहन यास्मीन को कॉल लगाई तो यास्मीन ने कहा कि ज़ारा शाफे को घर छोड़कर बाजार तक गई है। उसने कहा है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कदीर ने शबीर अहमद से कहा कि आप जाकर चेक करें कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। शबीर अहमद गाड़ी लेकर सीधा कदीर के घर पहुंचे और घर के अंदर दाखिल होने पर उन्होंने ये नोटिस किया कि घर को पूरी तरह से धोया गया है और पूरे घर में परफ्यूम छिड़का हुआ है। शबीर ने जब सुगरा और यास्मीन से पूछा कि ज़ारा कहाँ है तो उन्होंने कहा कि वो तो 2 दिन पहले घर से बाजार जाने के लिए निकली थी और वापस लौटकर नहीं आई। तो शबीर अहमद ज़ारा के कमरे में चले गए, लेकिन सुगरा और यास्मीन उनके पीछे ही कमरे में आ गईं और शबीर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी। शबीर अहमद जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुके थे, उन्हें घर की हालत और ज़ारा के ससुराल वालों की बातों से ये शक हो गया कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया है। तो वहां से निकले और सीधा पुलिस स्टेशन चले गए और उनकी रिक्वेस्ट पर मोतरा पुलिस ने सुगरा बीबी, यास्मीन बशीर, सुगरा की दूसरी बेटी सबा जमील, उसके बेटे कासम जमील और यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला पर FIR काट ली और इन 5 लोगों को पकड़ भी लिया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सुगरा बीबी ने पुलिस से कहा कि मैं तो उस दिन सुबह 11 बजे तक सोई रही थी और मुझे तो ज़ारा के जाने का पता ही नहीं था। और यास्मीन ने पुलिस से कहा कि उसे कदीर ने सुबह 7 बजे कॉल की थी और उस टाइम वो अपने घर में थी और बाद में अपनी अम्मी के घर आई तो ज़ारा वहाँ नहीं थी। फिर पुलिस ने ज़ारा का CDR निकलवाया, जिससे पता चला कि ज़ारा तो घर से निकली ही नहीं थी। अब ये केस पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन चुका था। ना तो घर से कोई एविडेंस मिला और ना ही ज़ारा को किसी ने बाहर जाते देखा। लेकिन फिर पुलिस को एक CCTV फुटेज मिली जिसमें सुगरा बीबी, यास्मीन और अब्दुल्ला घर में कुछ चीजें लेकर गए। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यास्मीन, जिसने पुलिस को बताया था कि उसे 7 बजे कदीर की कॉल आई थी और वो उसके बाद ही अम्मी के घर आई, वो CCTV फुटेज में 6:33 पर कदीर के घर में दाखिल हुई। और सुगरा बीबी, जिसने कहा था कि वो 11 बजे तक सो रही थी, वो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 5 से 6 दफा घर से निकलती और वापस आती दिखाई दी। अब्दुल्ला भी जब घर में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद घर से बाहर निकला तो वो काफी घबराया हुआ था और बार बार इधर उधर देख रहा था। अब्दुल्ला क्योंकि सबसे छोटा था तो पुलिस ने अब्दुल्ला पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और अब्दुल्ला ने जब अपना मुंह खोलना शुरू किया तो पुलिस के पैरों तले से
زمین نکل گئی۔ عبداللہ نے بتایا کہ سغرا نے لاہور سے ایک نوید نامی لڑکے کو بلایا تھا۔ سغرا نے اسے لالچ دیا تھا کہ اگر وہ زارا کو مارنے میں ہماری مدد کرے گا تو وہ اسے اٹلی بھیج دے گی اور اس کا اٹلی جانے کا سارا خرچہ وہ خود اٹھائے گی، کیونکہ یاسمین کا ہسبینڈ اٹلی میں ہی رہتا تھا۔ تو نوید کو بھی یہ ممکن لگا کہ یاسمین کا ہسبینڈ اسے ورک پرمٹ بھیجے گا تو وہ آسانی سے اٹلی چلا جائے گا اور بہتر زندگی گزار سکے گا۔ 10 نومبر 2024 کی رات کو سغرا اور یاسمین نے نوید کو گھر کی پچھلی سائڈ سے گھر میں داخل ہونے میں مدد کی۔ تب زارا اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو وہ تینوں زارا کے کمرے میں گئے اور نوید نے زارا کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی سانسیں روک دیں اور دم گھٹنے کی وجہ سے زارا کی موت ہو گئی۔ 3 لوگوں نے پیسے کے لالچ کے لیے ایک معصوم زندگی نگل لی تھی۔ سغرا نے نہ تو اپنے پوتے کو دیکھا اور نہ ہی اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر چھوڑی۔ وہ زارا سے جیلسی میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے یہ تک نہ سوچا کہ زارا اس کی سگی بھانجی ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد کیا وہ اپنے بیٹے قدیر سے کبھی نظریں ملا پائے گی یا نہیں۔ اب زارا کو وہ مار تو چکے ہی تھے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باڈی کو کہاں چھپائیں۔ تب ہی سغرا کے مائنڈ میں ایک ایول پلان بنتا ہے۔ سغرا اور یاسمین نے زارا کی باڈی کو گھسیٹا اور باتھ روم میں لے گئیں۔ وہاں انہوں نے زارا کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ محمد شافع زارا کا بیٹا اسی گھر میں موجود تھا۔ اس کی ایج اس ٹائم تقریباً 28 سال کے قریب تھی۔ اس ایج میں وہ بچہ اتنا معصوم تھا کہ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی دادی اور پھپھو مل کر اس کی ماں کے اس گھر میں ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں۔ انہوں نے زارا کے سر کو اس کی باڈی سے الگ کر کے جلا دیا تاکہ اگر وہ کبھی کسی کو مل بھی جائے تو آئیڈینٹیفائی ہی نہ ہو سکے۔ انہوں نے زارا کا سر، پاؤں اور بازو کاٹ کر ایک بوری میں ڈال دیے اور ساتھ والے گاؤں کی نہر میں پھینک آئے۔ پھر انہوں نے زارا کی بچی کچی باڈی کو کاٹنا شروع کیا اور کاٹ کر 2 اور بوریوں میں ڈال کر انہیں اپنے گاؤں کے ایک نالے میں پھینک دیا۔ سغرا بی بی اتنی چالاک تھی کہ اس نے ان 3 بوریوں میں اینٹیں بھی رکھی تھیں تاکہ باڈی پارٹس پانی میں پھول کر اوپر نہ آ جائیں۔ عبداللہ کی پوائنٹ آؤٹ کردہ لوکیشنز پر ریسکیو ٹیم کو زارا کی باڈی اکٹھی کرنے میں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ سغرا بی بی، یاسمین بشیر، نوید اور عبداللہ اب بھی جیل میں ہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قدیر اپنی بیوی کو انصاف دلانے کی خاطر اپنی ماں، بہن اور بھتیجے کو سزا ہونے دے گا یا وہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ سغرا اور یاسمین کی جیلسی اور نوید کے لالچ نے ایک باپ سے اس کی بیٹی، ایک معصوم بچے سے اس کی ماں اور ایک شوہر سے اس کی بے حد پیار کرنے والی بیوی چھین لی۔ تقریباً پاکستان کے ہر گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیا پتا سغرا بی بی جیسے لوگ کب ایسے جھگڑوں کو ایکسٹریم لیول پر لے جائیں۔ آپ کے خیال میں ان جھگڑوں کی وجہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا لوگوں میں صبر کرنے کی صلاحیت کی کمی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔